वी आर इन a situationship. क्या? मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। What? खुल के जियो यार, एक ही लाइफ है बिंदास। जो मेरी एक फ्रेंड है उसने कहा मार तो सबकी साली। वो तुम्हारा क्या निकल रहा है तुम्हारा? अबे यार तुम्हारा क्या निकल रहा है? सीरियसली यार, आई कांट बिलीव कि आजकल के पॉडकास्ट में चल क्या रहा है। आई मीन माना कि व्यूज सबको चाहिए, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि रेलेवेंट साउंड करने के लिए कुछ भी बोलोगे। Situationship क्यों आजकल की जेंजी चाहती है? बोरिंग। मेन बात पे आओ। रकुल और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन a situationship. अबे साले, इसीलिए कहते हैं कि कोई नया स्लैंग ऐसे चौड़े में यूज करने से पहले ना उसका मतलब गूगल कर लेना चाहिए। You know, we are, of course, you know, exclusive to each other because that's why we are married. Of course. But सबसे important चीज क्या है, मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ भी बात कर सकता हूँ इसके सामने. सर उसका ना सिचुएशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आपने हगना शुरू कर ही दिया है तो अच्छे से पेट साफ कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और ये बगल में बैठी है, मैं स्पीकर पे बात करता हूँ, ऐसा होता है वैसे? स्पीकर पे बात करता हूँ, वो ऑकवर्ड हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी एक्स के साथ फ्रेंड्स क्यों हैं और वो आपको कॉल क्यों कर रही है? यस गाइस, जज मी ऑल यू वांट, बट यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद योर एक्स. इफ यू आर डन विद योर एक्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लीज. So if she knows everything about me, मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है. बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं, अब ये बोल के बात टालने का कोई फायदा नहीं है रकुल, इट्स टू लेट नाउ. तो अगर छुपा नहीं रहा हूं मैं, तो मुझे वो घुटन नहीं फील हो रही. अगेन, एज फार एज आई नो, उसको स्पेस देना और अंडरस्टैंडिंग होना बोलते हैं, उसका सिचुएशनशिप से कोई लेना देना नहीं है. ऑल्दो गलती कंप्लीटली ये जैकी भैया की भी नहीं है, क्योंकि सच में आजकल ये जेन ज़ी और जेन अल्फा वाले स्लैंग्स होते भी बहुत कंफ्यूजिंग है. लाइक आई रिसेंटली सॉ मेरी नीस ऐसे कर रही थी और मुझे लगा इसका मतलब ऐसा होता होगा कि बक बक मत करो, कि आप बक बक कर रहे हो और समथिंग लाइक दिस, बट दिस मींस क्लैपिंग. वैसे स्लैपिंग, क्लैपिंग तो मेरा वड़ा पाव गर्ल के लिए करने का भी मन हो रहा है, क्योंकि दीदी जी ने फिर से हम सबका काट दिया है. कहाँ है वो हाथ? ये रहा। Oh shit, here we go again. कल भी था, आज भी है, मरते दम तक रहेगा। इसे ही कहते हैं बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं. अब खुद को नहीं तोड़ूंगी, संभालूंगी, स्टेबल रहूंगी और ऐसे ही काम करती रहूंगी। और इतना सारा ज्ञान फैलने के बाद अपने पति के पास वापस चली जाऊंगी. मेरा तकिया भी गिर गया इसके चक्कर में. यस गाइस, दीदी जी अपने नए वाले बंदे को छोड़ के फिर से अपने पुराने पति के पास वापस चली गई हैं, इतना सारा ड्रामा करने के बाद. इनफैक्ट ये लोग तो अभी भी ड्रामा ही कर रहे हैं. पहले तो ताली बजाओ यार, मजा आ गया कसम से. क्यों? रायता फैल गया. गर्मी में अच्छी बात है ना, फैल गया। भाई इनसे अच्छे तो वो जैकी और रकुल ही हैं, क्योंकि कम से कम बाद में उन्होंने वीडियो बना के चीजें जोक की तरह तो ली. नॉट दैट दे हैड एनी अदर चॉइस. कितने बार बोला है इसको दैट वी आर मिलेनियल्स, जेन ज़ी बनने की जरूरत नहीं है। अरे इट्स ओके यार, होता है. बोला था ना। लेकिन ये चंद्रिका मैडम तो इतनी बेशरम हो चुकी है कि हर कुछ दिन बाद एक नया लो हिट करती है. क्या क्या बोला जा रहा है, किस किस लेवल तक हाँ, बोला जा मैं रहा है? हूँ। गॉड, इसके चॉइस ऑफ वर्ड्स से ना मेरा खून खौलता है. पर क्या आप शरीफ हो? मैं कोठे वाली हूँ। क्या आप शरीफ हो? हाँ, मैं जीबी रोड वाली हूँ। आप शरीफ हो? नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं चल रहा है जहां आप ये डायलॉग बाजी कर रहे हो. इंटरव्यू देने आए हो, नॉर्मल बात करो. एंड सेकंडली, आजकल दुनिया में कोई शरीफ कहाँ ही होता है चंद्रिका जी, लेकिन आप डेफिनेटली शरीफ हो, क्योंकि रोड पे कलेश मचाने से लेके पॉडकास्ट में गंद मचाने तक आपने अपनी शराफत का प्रमाण हर जगह दिया है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही दे रहे हो. क्या समझती हूँ मैं, सच बता रही हूँ। किसको? लोगों को? मीडिया को? एक तो आई कांट बिलीव कि इसके बारे में बस एक ही चीज अच्छी होती थी कि ये गंदी लैंग्वेज का यूज नहीं करती थी. अब इसने वो भी शुरू कर दिया. एक फोटो डाला, ठीक है, क्रिएटर ने डाला, एक प्रमोशन में डाला, और आप कह रहे हो चंद्रिका दीक्षित झूठी निकली, उसने शादी नहीं करी। मतलब आप क्या करवाना चाह रहे हो? मुझसे शादी करवाना चाह रहे वो हो? सब तो ठीक है, लेकिन डिड यू जस्ट कॉल योरसेल्फ अ क्रिएटर? भाई अगर ये एक क्रिएटर है ना, तो मैं अनंत अंबानी हूँ. मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ, मेरा एक बच्चा है। कि आप सच में चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ कर दूं? हाँ जी. बस यार, लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि सब कुछ खुद करने के बाद ब्लेम दूसरों पे डाल दो. अगर हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसको उस तरह से क्यों नहीं देख रहे हो? गाइस, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो हमारी महाशिवरात्रि वर्सेस ओयो वाली रील को उस तरीके से? मैं गाली नहीं दे सकता. देखो, बीइंग एज अ क्रिएटर आपका फर्ज बनता है ना कि आप क्रिएटिव पार्ट को रखो. क्रिएटर्स तो क्रिएट ही करेगा कुछ अच्छा. हाँ, बहुत अच्छा क्रिएट करते हो आप लोग. कभी दारू के ठेके के बाहर वीडियो बनाते हो, कभी शरीर की गर्मी की बात करते हो, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की, और वो महाशिवरात्रि वर्सेस ओयो वाली वीडियो तो है ही. ओ और ये सही बेशर्मी है यार. सारी क्लाउड, सारे व्यूज, सारे पैसे बटोरने के बाद आके सॉरी बोल दो. मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। सॉरी, गलत क्लिप प्ले हो गया. और यहाँ का संविधान मुझे पूरा हक देता है। अरे यार, फिर से गलत क्लिप प्ले हो गया. वो अपोलॉजी वाला लगाना था. जाने अनजाने मुझसे जो गलती हुई है
उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने हिंदू संस्कृति को कभी नीचे नहीं दिखाना चाहती थी। मैम ऐसा अपोलोजाइज ना आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि रोज आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर ही देते हो जिसकी वजह से आपको गालियां पड़ती। मैं तो कह रहा हूँ एक सॉरी का टैटू माथे पे ही करवा लो। बात तो सही है। लाइक इसी पॉडकास्ट में देख लो ना, दीदी जी ने टॉक्सिक रिश्तेदारों की तरह बदतमीजी के साथ साथ आयरनी की भी हदें पार करी है। मैं बहुत प्यार से खाना खिलाने वाली लड़की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस अगर ये प्यार से खाना खिलाती है ना तो मैं साला रणवीर सिंह हूँ। वैसे स्पीकिंग ऑफ रणवीर सिंह, ये चंद्रिका के पार्ट टाइम पार्टनर ने ये भी बताया इस पॉडकास्ट में कि ये धुरंधर मूवी में था। पिछले साल मैंने धुरंधर मूवी करी थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा और रणवीर सिंह और संजय दत्त जी के साथ मेरा अमृतसर यहीं पे शूट हुआ है। लेकिन बाद में ही क्लेम कि इसका रोल मूवी से कट हो गया। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ डज दैट वर्क, क्योंकि एक सिंगल इंसान को मूवी से एडिट करके कैसे निकाला जा सकता है, आई डोंट नो। बट ब्रो यू नो व्हाट, आई बिलीव यू, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द शिट जो तुमने बोली है इस पॉडकास्ट पे, ये सबसे ज्यादा बिलीवेबल बात है। ओ क्योंकि इतना ज्यादा वर्बल डायरिया फैलाया ना इन लोगों ने 3 घंटे के, आई कैन नॉट टेल यू। ऑल्सो यस यू हर्ड दैट राइट, ये पॉडकास्ट पूरे 3.25 घंटे का था और मैंने पूरा देखा है। तो गाइस प्लीज मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ना प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम एक दूसरे को उस तरीके से छूते भी नहीं है, पर लोगों को हम वैसे दिखाते हैं कि हमने एक दूसरे को टच किया। वाह कितनी प्राउड होने वाली बात है। एक लड़का लड़की का अगर साथ है तो वो बिस्तर के लिए। फिर शुरू हो गई है। लोगों को लगता है, बट आज के सबको लगता है। पर क्या ये सोच बदलनी नहीं चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। और ये सोच हम बदलेंगे महाशिवरात्रि वर्सेस ओयो जैसे पाथ ब्रेकिंग वीडियोस बनाकर, जिनको हम जस्टिफाई करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। हमें वो रिपीट इस तरह से करना ही नहीं था। मैंने उसमें ये बोला पिछली वीडियोस में कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाइलक कोई ये वो वीडियो वायरल, या फिर हमने कुछ ऐसा कांड करा है कि वो वायरल ही होनी थी। एक तो यार ये वड़ा पाव गर्ल का मिसल पाव बॉय जो है ना, ये क्या बकता है मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड ही इज ट्राइंग टू से कि ये जो हमने उल्टे सीधे वीडियोस बनाए ये हमने एज एन एक्सपेरिमेंट बनाए थे कि क्या ये चलेंगे, और फिर जब ये चल गए तो हम यही बनाने लग गए। मेक इट मेक सेंस मिसल पाव बॉय, मेक इट मेक सेंस। वो सब व्यूज के लिए था, पब्लिसिटी स्टंट था। व्यूज के लिए नहीं था, देन किस चीज के लिए लोगों था? की सोच है। लोगों की सोच के लिए था। अच्छा, और क्या लोगों की सोच ही गंदी है। आप लोगों की गलती थोड़ी ना हो सकती है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ गलती मेरी है, गलती पूरे देश की है, गलती डोनाल्ड ट्रंप की है। लोग जो सोच रहे थे बस वही आप उसे दोबारा डिलीवर करना चाह रहे थे। लोग जितना गंद बक रहे थे ना, तो आप चाह रहे थे कि और बकियो। वैसे साइड नोट, इन लोगों ने पॉडकास्ट बहुत अच्छे से होस्ट किया, क्योंकि अगर ये चंद्रिका बैक डाउन नहीं कर रही थी ना तो इन लोगों ने भी बैक डाउन नहीं किया अपनी बातों से। एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो वो अलग बात है कि इन्हें इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था पॉडकास्ट पे बकबक करने के लिए। आई मीन व्हाट्स नेक्स्ट, इसके पति को बुला लोगे क्या? अबे यार कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक पॉडकास्ट में तो बकायदे से पूछा गया कि आप बेड शेयर करते हैं। यार ये ऐसे क्यों बिहेव करती है कि दुनिया की सबसे सताई हुई औरत यही है। वो मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, मेरी इज्जत के लिए पूछा, आपने सोचा कभी? सही बात है यार। तो आपने तब नहीं सोचा जब ये वीडियो बना रहे थे लोग पूछेंगे ये तो। ओ पर जेन्युइनली यार ये चंद्रिका और उसके साइड चिकन को ना पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतनी सारी बातें बोलते हैं लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन इतनी भी नहीं होती है काम की। एक चीज और बताती हूँ, मैं छोटी सी चीज में बोलना चाहूंगी, मैं बोलना नहीं चाह रही। अरे कहना क्या चाहते हो? लाइक लिटरली इस पूरे पॉडकास्ट में ये दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाने में तुले हुए थे कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। 3, 2, 1 एक्शन। हम तो बहुत सीधे लोग हैं, हमें ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं यार। ऑडियंस को मजा आ रहा है इसलिए हमें मजा आ रहा है। अबे कौन सी ऑडियंस है तुम्हारी, सब तो तुम्हें गाली बकते हैं। मुझे ना वड़ा पाव गर्ल की रील्स देख के बहुत मजा आता है। Said no one ever। गजब बेइज्जती है। हाथ सेकना है ना, सेको। ओके मैम जैसा आप कहें। ओ बट सॉरी टू ब्रेक इट टू यू चंद्रिका जी, ये जो आपके लाखों में फॉलोअर्स है ना वो भी आपके कोई फॉलोअर्स नहीं है। ये जो आप रोज कांड करते रहते हो ना, बस उनसे अप टू डेट रहने के लिए उन्होंने आपको फॉलो कर रखा है। आई कैन टेल क्योंकि मैंने भी एक फेक आईडी से कर रखा है। पर जो भी कहो यार, बंदी में डेडिकेशन बहुत है। नहीं मैं उसकी लाइफ की स्ट्रगल की तारीफें नहीं करने वाला हूँ, वो तो वो खुद ही कर लेती है। सुबह उठना, उठ के साथ बच्चे को रेडी करना, घर की जिम्मेदारी निभाना, पूजा पाठ करके दुकान निकलना, दुकान में 10 चीजें हैंडल करना, सारा कुकिंग करना, चटनी मसाले ये वो, रात की 11 बजे घर आना, बच्चे को देखना, एक रोटी मिली तो ठीक, नहीं तो सो जाना। पर मैं उस डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ जो इसने इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करने में लगाई है कि भाई मेरे को अगर कोई उंगली उठाएगा ना तो मैं उसको ऐसी चीजें गिनवा दूंगी दुनिया भर की कि साला बंदा ही कंफ्यूज हो जाए। वैलेंटाइन डे के दिन रोज कम की बिक्री ज्यादा हुई है। हाँ? कौन थे सर, किसने यूज करे? मैं जवाब पूछूंगी। ओके कौन थे, किसने खरीदा, किसकी बेटी थी, किसका बेटा था, किसका पति था, किसकी पत्नी थी? अबे उससे तेरे को क्या है बे, वो उनकी चॉइस है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और सिर्फ यही नहीं, दीदी ने दुनिया भर के क्राइम्स की बात करी है, दुनिया भर के पॉलिटिकल एजेंडास की बात करी है एंड सो ऑन। लेकिन उसके ठीक 2 मिनट बाद दीदी जी वो ब्लू ड्रम वाला जो केस हुआ था ना, उसको एज अ जोक यूज कर रही थी।
बिकॉज दैट्स व्हाट शी इज, अ जोक। इनके इंटरव्यू के नीचे भी कमेंट आए हैं, पता है? कि ये बंदा यस से भी ज्यादा धोखा देगा आपको। और ये गारंटी तो मैं भी दे सकता हूँ कि देगा। तो ड्रामा मिलेगा। मैंने तुझे पहले ही कहा है कि धोखा देने वाला माफ नहीं करूंगी। मेरे को ना बड़ा मजा आता है ये देखिए जब लोग संत परमात्मा बनने की कोशिश करते हैं पर ऐसे इंसिडेंट्स पे उनका मास्क स्लिप ऑफ हो जाता है। ओ और ये सारी बकवास इसने इसलिए करी है जस्ट टू हाइड द फैक्ट कि ये ऐसे वीडियोस व्यूज और अटेंशन के लिए बनाती है। या देयर आई सेड इट। और हाँ, लोग आपको हेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत ही लाउड, एरोगेंट, चीप और ऑब्नॉक्शियस साउंड करते हैं। देयर आई सेड इट टू। Although I would still say कि इसकी ऐसी छपरी हरकतों के बाद भी इसे इतनी गालियां देना सही नहीं है। पता नहीं मुझे कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इसके लिए मुझे एक टाइटल दे दिया गया कि कुछ भी कर ले ये इसको गाली देनी है। I mean, ये तो है यार कि अगर कुछ लोग इंटरनेट पे किसी के पीछे पड़ते हैं ना तो हाथ धो के ही पीछे पड़ जाते हैं। साड़ी पहनती हूँ तो गाली बकरे, जींस पहन रही हूँ तो गाली बकरे, सर हर तरीके से गाली बकरे। तो आप मुझे बताओ मैं जीना छोड़ देती हूँ, मुझे कुछ चंद्रिका जहर खा के मर जाए। Which is exactly why I think people should leave her alone। लेकिन दीदी जी भी तो फिर आदत से मजबूर है ना, हर 2 दिन बाद आ जाती है कोई ना कोई नया कलेश लेके और प्रिटेंड ऐसे करती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे कमेंट्स आपके लिए क्यों आते हैं? वैसे आपको क्या लगता है? पता नहीं सच बता रही हूँ। एंड गाइस प्लीज प्रे करो कि ऐसा ना हो क्योंकि अब ये अपनी बेगुनाही प्रूव करने के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाने को तैयार है। लाइव कैमरे लगा दो मेरे ऊपर। मैं सच कह रही हूँ। मैं हगने भी जा रही हूँ तो वहाँ के लिए भी होना चाहिए, मैं मुतने भी जा रही हूँ तो वहाँ के लिए भी होना चाहिए। सच बता रही हूँ, लाइव कैमरे लगा दो, इसके बड़ा तो कोई प्रूफ ही नहीं है सर। आई डोंट नो, एकदम से सर दर्द होने लगा यार इसकी आवाज सुन के और इसके वर्ड्स भी एकदम ना मुझे जिब्रिश जैसे साउंड कर रहे हैं। ब्ला 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 ब्ला। 3 घंटे इसकी बातें सुन के ना मेरा दिमाग फ्राई हो गया, लेकिन इसकी बातें खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी शायद अंदर में खुली ही नहीं हूँ, मैं चुप हूँ अभी भी। इतने होने के बावजूद मैं चुप हूँ। भाई अगर ये इसका चुप था तो अगर ये बोलने लगी तो फिर क्या होगा? ओ वेट, ये होगा। चलती फिरती टीआरपी है, वीडियो क्यों नहीं बनेगी? कमाना भी तो है ना। रोटी इसी से खा रहे हो, चंद्रिका की वजह से खा रहे हो। पति के वापस आते ही एटीट्यूड भी वापस आ गया है। बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे कैसे दोबारा हम एक्सपोज हो गए दोबारा हम। बिल्कुल चुप। यार मेरे को ना एकदम से चक्कर आ रहा है सच्ची। एक तो हीट वेव, ऊपर से ये हीट वेव। लगता है कुछ खाना पड़ेगा लेकिन नॉर्मल खाने से कुछ नहीं होगा। आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई मैं तो चालू चपाती हूँ और सेक्सी सब्जी हूँ। मैं आलू चाट हूँ। मैं बैंगन का भरता हूँ जी। मैं तंदूरी हूँ, मैं रसमलाई हूँ, मैं रबड़ी हूँ। बस राखी जी बस। वाह, मैं जलेबी हूँ ना सीधी होने वाली। वो तो हमें पता है। मैं बकलावा हूँ। वो तुम्हारा क्या निकल रहा है? तुम्हारा क्या निकल रहा है? That's it. Now I feel better. So guys, that was it. I hope आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सच्ची बहुत सरदर्द था मैंने इस वीडियो के लिए, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। और अब मैं चला स्प्लिट्सविला देखने।